स्वागत है दोस्तों। आज 13 मार्च 2023 सोमवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इसको लेकर हलफनामा दायर किया। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार का हलफनामा यह बता रहा है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है। हलफनामे में कहा गया कि यह भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह के पक्ष में लगी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में कहा कि इस तरह के विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। वैसे दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो करीब 30 ऐसे देश है जो सेम सेक्स यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देते हैं। हालांकि इन देशों में ज्यादातर वेस्टर्न, यूरोप और अमेरिका के देश शामिल हैं। और अगर हम एशिया की बात करें तो सिर्फ ताइवान ही एक ऐसा देश है जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है। एशियाई देशों में समलैंगिक विवाह सभी जगहों पर विवादित स्थिति में है। और तो और दोस्तों, इंडोनेशिया तो एक ऐसा देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर भी प्रतिबंध है। इंडोनेशिया में तो इस तरह के प्रावधान है। बड़ी खबर, टिकटॉक बैन से जुड़ा हुआ अपडेट आ रहा है। भारत और अमेरिका के बाद अब बेल्जियम ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक बैन की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका और डेनमार्क की सरकारों ने भी सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है। और ऐसे में अब भारत, अमेरिका और डेनमार्क के बाद अब बेल्जियम ने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया है। पीएम मोदी ने हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। पीएम मोदी ने रविवार को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म और देश के पहले हरित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। सऊदी अरब में शुरू हुई नई एयरलाइंस, दुनिया भर के 100 शहर इससे जुड़ेंगे। सऊदी अरब में 3 महाद्वीपों के 100 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए नई एयरलाइंस कंपनी शुरू हो रही है और इसका नाम रियाद एयर रखा गया है। वेदर अपडेट भी आ रहा दोस्तों। कई राज्यों में मौसम बिगड़ने को लेकर खबरें आ रही हैं। प्री मानसून की गतिविधियां अभी से शुरू होती दिखाई दे रही हैं। क्लाइमेट चेंजेस की बड़ी वजह बताया जा रहा है। गर्मी के बाद इस साल प्री मानसून सीजन ने भी देश भर में समय से पूर्व दस्तक दे दी है। मार्च के दूसरे पखवाड़े के बजाय पहले पखवाड़े में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। यानी कि 6 से लेकर 8 मार्च के दौरान बेमौसम की बारिश ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं अब खबर है कि सोमवार से शनिवार के बीच एक बार फिर मौसम बिगड़ने के संकेत हैं और इस दौरान विभिन्न इलाकों में बारिश, आंधी, ओले और यहां तक कि बिजली गिरने की घटनाएं भी संभावित हैं। कई राज्यों में फसलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मैदानी इलाकों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक पर इसका खासा प्रभाव दिखाई दे सकता है। वहीं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बुधवार और गुरुवार को ओले गिरने का पूर्वानुमान सामने आ रहा है। मौसम की और डिटेल खबर हम आगे देखेंगे। वह दोस्तों, खरमास लगता ही रुक जाएंगे सभी शुभ काम, न होगी शादी न मुंडन। 15 मार्च 2023 से खरमास लगने वाले हैं और खरमास 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक यानी कि करीब 1 महीने तक लगा रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास को मांगलिक कार्यों जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और हवन के लिए अशुभ माना जाता है। खरमास के शुरू होते ही शादी की सेनाएं भी बंद हो जाती हैं। खरमास धनु और मीन राशि में सूर्य देव के प्रवेश करने पर लगता है और अब हाल ही में 15 मार्च 2023 से खरमास लगने वाले हैं। यानी कि 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 1 महीने तक इसका समय रहेगा। खरमास में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ बताया गया है। आगे बढ़ते बड़ी खबर, थाईलैंड में वायु प्रदूषण से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। थाईलैंड में वायु प्रदूषण अपने चरम पर चल रहा है। प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध की चादर फैली हुई है। लोग जहरीली हवाओं में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और देश में वायु प्रदूषण से हालात इतने खराब हो गए हैं कि इस सप्ताह थाईलैंड में लगभग 2 लाख लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा बैंकॉक भी हाई धुंध में डूबा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूलों की अब खैर नहीं, कितनी फीस वसूली, शिक्षकों का कितना वेतन बढ़ाया, ये सब कुछ जानकारियां देना जरूरी होगा। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूलों में वसूल की जा रही फीस और शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन का समुचित ब्यौरा अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों की खैर नहीं होगी क्योंकि निदेशालय ने कोताही पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शपथ पत्र देना होगा। सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से खतरे में स्टार्टअप की 1 लाख नौकरियां अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में निवेश करने वाले अमेरिकन कंपनी वाई कॉम्बिनेटर के मुखिया गैरी टेन ने सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बैंक के दिवालिया होने के चलते
लाख से अधिक लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। साथ ही 10,000 से अधिक स्टार्टअप पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने कहा कि बैंक को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, अलर्ट करने वाली है। H3N2 से बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं अलर्ट रहे। अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज पेशेंट को भी ज्यादा खतरा है। दरअसल आपको बता दें, हमारे देश में H3N2 वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। 2 लोगों की मौत भी इससे हो चुकी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के मुताबिक इस वायरस से आमतौर पर 15 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, वीक इम्यून सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस तरह की अगर दिक्कतें हैं तो उन्हें H3N2 वायरस का रिस्क है। इसके कुछ लक्षण है जैसे खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, दस्त, उल्टी, सांस फूलना। IMA ने कहा कि इन्फेक्शन के लक्षण 5 से 7 दिनों तक बने रह सकते हैं और H3N2 से होने वाला बुखार 3 दिनों में उतर जाता है, लेकिन खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक बनी रह सकती है। डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए? जब बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाए, उल्टी और लूज मोशन की प्रॉब्लम रुके नहीं, कफ लंबे समय तक है और इग्नोर ना करें, इससे निमोनिया हो सकता है। बड़ी खबर है, भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करने की राह आसान। हरियाणा सरकार ने मानक तय कर दिए हैं। अब स्वतंत्र रूप से अधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे। भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त हो गई है। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों पर केस दर्ज करने की राह को सरकार ने और आसान कर दिया है। बजट सेशन 2023 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। संसद में सबको अपनी बात रखने की पूरी आजादी, बजट सत्र के दूसरे भाग से पहले बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दरअसल आपको बता दें, संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज सोमवार 13 मार्च से शुरू हो रहा है और सेशन काफी हंगामेदार हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है, गाड़ी घोड़ा चलाने वालों के लिए टायर फटना मानवीय लापरवाही, देवीय घटना नहीं है। बीमा कंपनी को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार लगी है। कोर्ट ने कहा कि टायर का फटना कोई देवीय घटना नहीं है बल्कि एक मानवीय लापरवाही है। कार दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के खिलाफ दायर बीमा कंपनी की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि टायर का फटना कोई देवीय घटना नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही है। चालक की लापरवाही के कारण कार का पिछला पहिया फट गया, कार गहरी खाई में जा गिरी। वहीं बीमा कंपनी ने अपील में मुआवजे की राशि को अत्यधिक बताया और कहा कि टायर फटने की घटना देवीय थी, न कि चालक की लापरवाही। लेकिन कोर्ट को बीमा कंपनी की दलील पसंद नहीं आई और कहा कि देवीय घटना का तात्पर्य एक ऐसी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना होती है जिसके लिए इंसान जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन टायर फटने को देवीय घटना नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये मानवीय लापरवाही है। और ऐसे में अब बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार और बीमा कंपनी की याचिका खारिज होने के बाद अब पीड़ित परिवार को राहत मिल सकती है। बीमा कंपनी को 1 करोड़ 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 13 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, किसानों का आज पंजाब में प्रदर्शन, 20 मार्च को करेंगे दिल्ली कूच, वादा खिलाफी पर सरकार का घेराव होगा। संयुक्त किसान मोर्चा 13 मार्च को पंजाब में किसानों पर CBI के छापेमारी के विरोध में धरना देगा और इसके बाद 20 मार्च को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम ने बड़ा कमाल करके दिखाया। 24 घंटे में हार्ट, किडनी सहित 6 अंगों को ट्रांसप्लांट करने का कारनामा किया। 24 घंटे में सर HN रिलायंस अस्पताल में 6 अंग ट्रांसप्लांट किए गए, जिसमें 1 हार्ट, 2 फेफड़ों का ट्रांसप्लांट हुआ, 2 लीवर और 1 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और इस 6 अंग प्रत्यारोपण में कुल 25 सर्जन, 30 नर्स और 15 सपोर्टिंग स्टाफ शामिल रहा। और ऐसे में दोस्तों, इस मेडिकल टीम के लिए यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई हैं, और उन परिवारों के लिए भी एक लाइक तो जरूर बनता है जिन्होंने अपनों को खोकर लोगों को ये अंग डोनेट किया है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में रविवार रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। IMD के अनुसार रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और रविवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली में इस मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। कश्मीर से जुड़ी खबर, अब श्रीनगर में लगेगा 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला। 15 मार्च से इसकी शुरुआत होने जा रही है। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई। केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है और इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। आवेदन करने का मौका मिल रहा है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है kcmet.org, जहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, अप्रैल से किसानों को मिलेगा बिजली बिल माफी का लाभ। किसान भाई पिछला बकाया अदा करते हुए सरचार्ज और ब्याज से बचाव कर सकते हैं। साथ ही 1 अप्रैल से बिजली बिल की माफी का भी लाभ सभी को मिलने लगेगा। जो बकायेदार हैं वे भी लाभ पाएंगे। वह दोस्तों, अब हर दिन चलेगी धनबाद पटना इंटरसिटी। रविवार को भी सफर कर पाएंगे। सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर 5 लाख लोग उतर आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ शनिवार को करीब 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे।
है और इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। ये लोग नेतन्याहू के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सरकार ने जेल में बंद कैदियों को बड़ी खुशखबर दी है। वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कुशल बंदियों को पहले 120 रुपए हर रोज मिल रहे थे, अब 154 रुपए मिलेंगे। अकुशल बंदियों को प्रतिदिन 92 रुपए जो कि अब 72 रुपए मिलेंगे। इस तरह की जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दी है। एलन मस्क ने खरीदी 3000 एकड़ से अधिक जमीन, अलग शहर बसाने की तैयारी। अरबपति एलन मस्क अब अपना अलग शहर बसाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स आ रही है जिसके मुताबिक एलन मस्क से जुड़ी यूनिट और उनकी कंपनियां टेक्सास में हजारों एकड़ जमीन की खरीद कर रही हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो टाउन बसाया जाएगा, कस्बा बसाया जाएगा, वहाँ मस्क की कंपनियों के कर्मचारी रहेंगे और काम करेंगे। राजस्थान में राज किसान सुविधा ऐप की सुविधा है। किसानों को योजनाओं की निःशुल्क जानकारी मिलती है, आवेदन भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने कृषि, उद्यान और पशुपालन से जुड़ी सभी योजनाओं को अब एक ही ऐप यानी राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से और साथ ही राज किसान सुविधा ऐप पर तीनों विभागों से जुड़ी योजनाओं को एक ही साइट पर उपलब्ध करवा दिया है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। रिसर्च में बड़ा दावा किया गया है। शाकाहारियों में तेजी से बढ़ा प्रोस्टेट कैंसर, 5 साल बाद घर बैठे ही जांच कर पाएंगे। केरला के अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि शाकाहारियों में प्रोस्टेट कैंसर की समस्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा कैंसर जेनेटिकल भी हो सकता है। माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो यह बच्चे को भी हो सकता है। पिता में है तो अगली पीढ़ी में जर्म लाइन के जरिए संचारित हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि अब लोग घर बैठे ही अपने यूरिन के जरिए प्रोस्टेट कैंसर की जांच कर पाएंगे। बहुत ही जल्द ऐसी सुविधाएं मिलेगी, किट आने वाली है। झारखंड में अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होगी। पशुपालन विभाग दुमका से इसकी शुरुआत करने जा रहा है। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय ने बड़ी राहत दी है। प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट मिलेगी। 31 मार्च तक एक मुश्त जमा करवाने पर 40% डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। मुकेश अंबानी को एक हफ्ते में 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। इसका नया वीडियो माई स्मार्ट गाइड पर आपको जल्दी मिलने वाला है, तो आप वीडियो सेक्शन जरूर चेक करते रहें। वित्त वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है और ये महीना यानी मार्च का जो महीना है वो इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और हर सेक्टर के लिए जो ये मार्च का महीना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस वित्त वर्ष के अंतिम महीने में आपको कई जरूरी काम भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए आप भी अलर्ट रहें। 31 मार्च से पहले कुछ जरूरी काम निपटा लें। पेन और आधार आपने लिंक नहीं किया तो वो जरूर कर लें क्योंकि 31 मार्च 2023 इसकी आखिरी डेट है। इसके अलावा सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क ज्वेलरी ही बिक पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब से जुड़ी खबर आ रही है। गन कल्चर के खिलाफ पंजाब की मान सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। 813 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने जनता से मिलने का समय तय किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हर मंगलवार और शुक्रवार को मुलाकात कर सकती है। सीएम ने जनता की सुविधा के लिए उनसे मिलने का समय तय कर दिया है। मुख्यमंत्री जी से अब सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मिल सकते हैं। हर मंगलवार और शुक्रवार को मुलाकात का मौका मिलेगा। आम जनता के लिए बड़ी राहत है। महाराष्ट्र में किसानों की जमीन किराए पर लेगी सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अब किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ऐसी जमीनों को किराए पर लेने का फैसला किया है जिन पर अच्छी पैदावार नहीं होती है। ऐसी जमीनों के लिए सरकार प्रति एकड़ 75,000 रुपए किराया देगी। सरकार इन जमीनों पर सोलर पैनल लगाएगी। उत्तराखंड में सरकारी खेल मैदानों में खेलना महंगा हो गया है। अब खिलाड़ियों को 2 गुना देना होगा सुविधा शुल्क। बड़ा अपडेट आ रहा है। वही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबर जल्दी मिल सकती है। इस तरह की खबरें एक बार फिर से आ रही हैं। सरकार डीए पर जल्दी बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कैबिनेट की बैठक में डीए पर ऐलान हो सकता है। झारखंड को लेकर खुशखबर आ रही है। आदिम जनजाति बहुल व सुदूर इलाकों में चलंत ग्राम क्लिनिक खुलेंगे। आउटडोर सेवाएं संचालित होगी। सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों या विद्यालय के भवनों में रोस्टर के अनुसार इस तरह की सुविधाएं संचालित होगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लोगों को आउटडोर सेवाएं मिलेगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और प्रसव के बाद देखभाल, इस तरह की सेवाएं भी मिलेगी। खून की जांच वगैरह भी करवा पाएंगे। इस तरह के सेंटर खुलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ा अपडेट है। हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा, वाटर टैक्स माफ हो जाएगा। इस तरह के नारे के साथ मैदान में उतरने वाली है आम आदमी पार्टी। चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र को लेकर अपडेट खबर। किसानों और श्रमिकों का नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च। सरकार से 14 तरह की मांगे हैं। रविवार को नासिक जिले के डिंडोरी शहर से मुंबई तक पैदल मार्च शुरू कर दिया गया है। गूगल ने एंड्रॉइड 14 का दूसरा प्रीव्यू रिलीज किया है। कई नए फीचर्स की भरमार देखने को मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। टाटा स्टील ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते के तहत अगले 1 साल में 22 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनाने की घोषणा की है। वही दोस्तों बैंक नोटों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट जो बंद हो चुके हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से वो खबर फेक
फेक हैं। आपको भी इस तरह की फेक खबर से सावधान रहना चाहिए। इस तरह का ये आरबीआई का कोई फेक जो लेटर है वो वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस ऑर्डर को फेक करार दिया यानी फर्जी करार दिया है। आजकल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि विदेशी नागरिकों के लिए 500 और 1000 रुपए के जो पुराने नोट हैं उनको एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये फेक न्यूज है। उत्तराखंड रोडवेज बसों में अब ये लोग भी कर सकेंगे फ्री सफर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मुफ्त यात्रा का आदेश जारी किया है। देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीरता चक्र विजेता सैनिकों और वीर नारियों को रोडवेज की बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। मुफ्त यात्रा में जो भी खर्च आएगा सैनिक कल्याण विभाग रोडवेज को चुकाएगा। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज से जुड़ा भी अपडेट आ रहा है। रोडवेज में 75 किलोमीटर तक कर सकेंगे रियायती सफर। मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं और हजारों स्टूडेंट को इससे फायदा मिलेगा। यानी राजस्थान में अब अपने गांव से शिक्षण संस्थानों तक रियायती सफर करने वाले स्टूडेंट के लिए खुशखबर आई है। स्टूडेंट अब 75 किलोमीटर तक का सफर रोडवेज में 50% छूट पर कर पाएंगे। अभी तक ये दायरा 50 किलोमीटर का था, लेकिन अब इसे 75 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। ये नए लाभ वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्टेनो टाइपिस्ट समेत 3047 पदों पर भर्ती का मौका है। एमपी अपेक्स बैंक में भी 638 पदों पर वैकेंसी निकली है। 4 और विभागों में भर्तियां हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 13 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी हिमालय में 13 मार्च से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा 13 से 15 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय के कुछ इलाकों में हिमपात भी हो सकता है। वहीं अगले 2 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है और उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे गिरावट आएगी। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।